नमस्कार। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम लेकर आए हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन जो हिंदी काव्यशास्त्र के, संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों में से बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं और अधिकतर क्वेश्चन इनसे बनते हैं। जेआरएफ हो, चाहे नेट हो, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर कोई अदर हिंदी साहित्य से संबंधित एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, कहीं का भी हो, जहाँ कहीं भी हिंदी काव्यशास्त्र की चर्चा की जाती है वहाँ वहाँ आचार्य वामन इम्पॉर्टेंट हैं। आचार्य वामन, मैंने कुछ इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं और वही लेकर के आए हैं। तो आचार्य वामन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब लेते हैं हम आचार्य वामन की पॉइंट्स। कहाँ पर आचार्य वामन किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो आपको बताना है रीति संप्रदाय। अगर वो पूछ ले कि आचार्य वामन किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो वो है रीति संप्रदाय। अगर पूछ लिया जाए कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं तो हैं आचार्य वामन। तो ये क्लियर हुआ, यानी जहाँ पर रीति नाम आ जाए वहाँ पर आचार्य वामन हो जाते हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं शती उत्तरार्ध, पूर्वार्ध नहीं उत्तरार्ध, 8वीं शती उत्तरार्ध माना है। 8वीं शती का उत्तरार्ध मतलब 8वीं शती ये है, इसका उत्तरार्ध आगे यानी कि 8.5 के आसपास आचार्य वामन रहे होंगे। अब पूछेगा प्रश्न, यहाँ से बनेगा कि 8वीं शती के उत्तरार्ध निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य माना गया है, तो वह है आचार्य वामन। आचार्य वामन का समय क्या था? 8वीं शती का उत्तरार्ध। वामन कश्मीर नरेश जयापीड के मंत्री थे। कश्मीर नरेश अर्थात कश्मीर के राजा एक जयापीड थे, उनके मंत्री थे आचार्य वामन। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है। स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। ठीक है। आचार्य वामन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? काव्यालंकार। तो यहाँ पर एक चीज ये आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आचार्य वामन अलंकार संप्रदाय से भी संबंधित हैं। ठीक है। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा और सूत्रों में इसकी रचना इन्होंने की और स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आपसे यह प्रश्न ज़्यादा तक कि काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं, तो वो हैं आपके आचार्य वामन। कश्मीर नरेश जयापीड के मंत्री कौन थे? वामन थे। सूत्र, काव्यालंकार सूत्र में कितने सूत्र हैं? काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ में कितने सूत्र हैं? तो 319 सूत्र हैं। 319 सूत्र काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ में हैं। अब आता है प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, ये है सूत्रों की संख्या 319 है, तो आचार्य वामन के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। अब जैसा कि ये रीति संप्रदाय से संबंधित है तो उन्होंने काव्य की आत्मा किसको माना है? रीति को। रीति आत्मा काव्यस्य, रीति ही काव्यस्य आत्मा। तो रीति क्या है? काव्य की आत्मा। यह किसने कहा है? यह उक्ति किसकी है? या फिर पूछ सकता है कि यह किसने माना है रीति आत्मा काव्यस्य, यह सूत्र किसका है? तो सब आचार्य वामन इसका उत्तर हो जाएगा। रीति आत्मा काव्यस्य, इस सूत्र के प्रतिष्ठापक कौन है? इस सूत्र के प्रवर्तक कौन है? या यह सूत्र किसका है? तो आचार्य वामन का। रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? आचार्य वामन ने। गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद, गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। अब आचार्य वामन ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये किया कि गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद,
परस्पर तो आपस में भेद किया, गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। वो कौन सा आचार्य है जिसने अलंकार की अपेक्षा गुण को अधिक महत्व दिया? तो आचार्य वामन ने। तो गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद किया, फिर गुण को अलंकार की उपेक्षा अधिक महत्व दे दिया। वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली, इन 3 रीतियों की कल्पना आचार्य वामन ने की। 10 प्रकार के गुणों, शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना आचार्य वामन ने की। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा माना, समग्र अर्थालंकारों का उपमा का प्रपंच माना। अब यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, हम आपसे पूछते हैं, चलिए बताइए कि 10 प्रकार के गुणों को उभयगत मान करके 20 प्रकार के गुणों की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो वो है आपके आचार्य वामन। यानी कि आचार्य वामन ने 10 प्रकार के गुणों को उभयगत मान करके 20 गुणों की कल्पना की है। 10 गुण शब्दगत हैं और 10 अर्थगत गुण, तो दोनों मिलाकर के 20 गुणों की चर्चा किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है, ये बार बार पूछा जाता है और इसमें केवल यही पूछा जाता है कि आचार्य वामन ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो आचार्य वामन ने गुणों की संख्या 20 बताई है। 20 आचार्य वामन ने गुणों की संख्या 20 बताई है। आचार्य भरत मुनि और भामह, भरत मुनि ने गुणों की संख्या 3 बताई है और भामह ने गुणों की संख्या 10 बताई है। तो इसी प्रकार 10 प्रकार के गुणों, जो शब्दगत और अर्थगत दो प्रकार होते हैं, तो 10 प्रकार के शब्दगत गुण होते हैं और 10 प्रकार के अर्थगत गुण होते हैं। दोनों को मिला करके कुल 20 गुणों की चर्चा अगर किसी ने की है तो वो हैं आपके आचार्य वामन। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा किसने माना? वक्रोक्ति एक अलंकार है, उसको सादृश्य मूलक लक्षणा किसने माना? आचार्य वामन ने। संपूर्ण अर्थालंकारों को उपमा किसने कहा? यानी कि सारे जितने अर्थालंकार हैं वो सब उपमा के प्रपंच हैं, उपमा के ढोंग हैं, ठीक है, उपमा के दिखावे हैं या उपमा के रूप हैं। तो सारे अर्थालंकारों को उपमा का रूप किसने बताया है? आचार्य वामन ने बताया है। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा किसने कहा है? आचार्य वामन ने बताया है। सभी अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच किसने माना है? उपमा का रूप किसने माना? यानी कि वामन का कहना है कि जितने भी अलंकार हैं सब उपमा से निकल करके आए हैं, यानी कि उपमा अलंकार के ही सब रूप हैं। तो 20 गुणों की चर्चा किसने की? आचार्य वामन ने की। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा आचार्य वामन ने की कहा। अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच आचार्य वामन ने माना। 3 रीतियों की कल्पना किसने की? आचार्य वामन ने, क्योंकि वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली इन 3 रीतियों को ही आचार्य वामन मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। रीति ही आत्मा काव्य से यह सूत्र किसका है? तो आचार्य वामन का है। ठीक है, आप आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र की नामक ग्रंथ की रचना की और ये सूत्रों में की। फिर इन्हीं सूत्रों पर स्वयं ही अपने हाथों से वृत्ति भी आचार्य वामन ने लिखा। ठीक, 319 काव्यालंकार सूत्र में 319 इनकी संख्या सूत्रों की है और आचार्य वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बस इतना ही आचार्य वामन के विषय में महत्वपूर्ण है, आप जहन में रखिए।